हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल टीच टू मास्टर। इस बार हम आपके लिए दूसरी वीडियो ले आए हैं अपने चैनल टीच टू मास्टर पे, जो कि आपको इस बार बहुत ही हेल्प करेगी। और ये वीडियो क्लास 10th के लिए है, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के ऊपर। इस वीडियो में हम सिंपली जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता है उसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे, और अगली वीडियो में आने वाली उसमें हम लोग एनसीईआरटी और आरएस अग्रवाल इन दोनों फेमस बुकों का हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आगे। अब हम शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। सिंपली आप ट्रिग्नोमेट्री मतलब आप ये बचपन से नहीं पढ़ते आ रहे होंगे, आपने इस क्लास में पहली बार इसका नाम सुना है, ट्रिग्नोमेट्री। मैं सही बोला है नहीं? आपने पहली बार इसका नाम सुना होगा, ट्रिग्नोमेट्री। अब ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होता क्या है हम ये पहले जानते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर होता है ये पूरा बेस होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। मैंने अभी क्या बोला? ये पूरा चैप्टर बेस होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे। अब आप राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में तो अच्छे से जानते होंगे। जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें 8 एंगल 90 डिग्री का होता है, और जो एंगल 90 डिग्री का है उसके जस्ट सामने हाइपोटेनियस होता है। अब यहाँ हम सपोज करते हैं एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, तो इसके सामने वाला साइड क्या होगा? हाइपोटेनियस। ठीक है, इसी के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होगी। और अब हम देखते हैं कि बेस और परपेंडिकुलर हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस, ये तीन चीज़ होती है। मैंने आपको हाइपोटेनियस यहाँ बता दिया, पर आप बेस और परपेंडिकुलर आप इस चैप्टर में जानेंगे कि जो बेस और परपेंडिकुलर होता है ये दोनों आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। अब इंटरचेंज होते कैसे हैं वो आप समझ लीजिए। अगर हम एंगल सी की तरफ से बात करें, एंगल सी की तरफ से, तो उसके सामने जो होता है एंगल सी के जस्ट अपोजिट साइड जो भी लाइन होती है वो उसकी परपेंडिकुलर होती है। मतलब एंगल सी की परपेंडिकुलर ये ए बी वाली लाइन है। एंगल सी की मतलब एंगल सी की जो परपेंडिकुलर होगी वो ए बी की लाइन होगी, हम वहाँ परपेंडिकुलर लिख लेते हैं। ठीक है, अब वही एंगल सी का बेस क्या हो रहा है? एंगल सी का बेस वो हो रहा मतलब जो कि एंगल सी के लाइन से सट के गया हो। एंगल सी के लाइन से ये आपकी बी सी वाली लाइन सट के आई है, तो एंगल सी का जो बेस हो रहा है वो बी सी हो रहा। ठीक है, ये हम बेस कर लेते हैं। अब आप बोलेंगे ये हाइपोटेनियस भी तो एंगल सी से सट के आई है, तो ये क्यों नहीं है? इसका ये जवाब आपको मिलेगा कि ये इसलिए नहीं है क्योंकि हाइपोटेनियस इंटरचेंज नहीं होता। अभी मैंने क्या बताया, बेस और परपेंडिकुलर ही बस इंटरचेंज होता है, हाइपोटेनियस चेंज नहीं होता है। उस हिसाब से अगर हम एंगल सी की तरफ से वही चीज़ देखें, मतलब एंगल सी की तरफ से तो अब हमने देख लिया है, अब वही सेम चीज़ एंगल ए की तरफ से देखें तो हमें क्या मिलता है आगे देखते हैं। दूसरी स्लाइड में हम फिर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। हमने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया, वही वाला रिटर्न बनाया है। उसमें तो एंगल ए की तरफ से हमने देखा था कि वो क्या हो रहा, क्या बोलते हैं, एंगल ए सी की तरफ से हमने देखा था कि बेस और परपेंडिकुलर क्या हो रहा। अब हमारी बारी आ रही है एंगल ए की तरफ से बेस और परपेंडिकुलर देखने के लिए, तो हम एंगल ए की तरफ से बेस और परपेंडिकुलर देखेंगे। जो कि एंगल ए हम लेते हैं, तो मैंने आपको एंगल सी में भी बताया था, जिस एंगल को हम ले रहे हैं उसकी जस्ट अपोजिट वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी। मतलब बी सी जो है वो ए बी की परपेंडिकुलर है, और एंगल ए से जो सट के लाइन आएगी वो बेस होगी। मतलब एंगल ए के लिए ए बी जो है वो बेस है। एंगल ए के लिए क्या है? ए बी बेस है। और आपको सिंपली ये हाइपोटेनियस क्यों बेस नहीं बन सकता मैंने आपको पहले भी बता चुका है, फिर भी बताता हूँ। राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड हमेशा हाइपोटेनियस ही रहता है, इस वजह से वो हाइपोटेनियस ही रहेगा। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ एक और वैल्यू आती है जो कि होती है थीटा। ये थीटा होती है, और कुछ टीचर्स जो होते हैं वो जल्दी जल्दी में थीटा ऐसे बना देते हैं। ये भी थीटा होता है पर वो जल्दी का थीटा होता है। आगे हम थीटा की वैल्यू मतलब थीटा की बात करते हैं। ये थीटा होता क्या है? ये थीटा, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर इसमें बोल दें
ये राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम इसमें बोल दें एंगल थीटा, थीटा मतलब ये 90 डिग्री एंगल तो छोड़ के इन दोनों में से कोई भी एक एंगल, इन दोनों में से कोई भी एक एंगल। अगर दो बच्चे खड़े, हम यहाँ सपोज से ये दो बच्चे खड़े हैं, ठीक है। अब ये दोनों बच्चे खड़े हैं, यहाँ एंगल थीटा बोला गया, तो एक ने सपोज किया एंगल ए तो थीटा बोला जा रहा है, और दूसरे ने सपोज किया एंगल सी तो थीटा बोला जा रहा है। और वही तीसरा बच्चा जो खड़ा है वो बहुत ही बुद्धिमान लग रहा था, उसने सपोज किया एंगल बी तो थीटा माना जा रहा है। यहाँ एंगल ए और एंगल सी तो सपोज करने वाले ये दो बच्चे, इन दोनों ने सही सपोज किया है। इन दोनों का सपोज इन्होंने जो किया, इन्होंने जो माना एंगल ए, इसने माना एंगल ए हो सकता है, तो इसने अपने हिसाब से एंगल ए सही माना। इसने माना, सेकंड पर्सन ने माना एंगल सी हो सकता है, तो इसने एंगल सी अपने हिसाब से उसने सही माना, तो इन दोनों का राइट है। बट अब यही जो एंगल, मतलब इस तीसरे बच्चे ने माना कि एंगल बी हो सकता है थीटा, तो एंगल बी पे पहले से ही 90 डिग्री है, तो एंगल बी पे 90 डिग्री है, तो एंगल बी कभी भी थीटा नहीं हो सकता। थीटा हमेशा जिस पे 90 डिग्री नहीं हो रहा है उस पे हो सकता है। जैसे अगर हम दूसरा एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और उसका नाम देते हैं ए बी सी, और इस पर 90 डिग्री जो है वो एंगल ए पे है, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा, हम थीटा बोले तो जो भी सपोज रहेगा वो एंगल बी और सी को सपोज रहेगा। एंगल बी या सी थीटा हो सकता है, पर एंगल ए थीटा नहीं हो सकता, क्योंकि वो 90 डिग्री पहले से ही डिसाइड है। इतनी बात समझ में आ रही। अब हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला पढ़ेंगे, कैसे तीन बड़े भाई तीन छोटे भाई, वैसे आपको समझाऊंगा। और इसमें मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा जो कि ईजी हो रहा। आप अभी वो शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, जिससे आपको सिंपली आप निकाल सकते हैं जो भी निकालना हो रहा, आपको जिसकी भी वैल्यू निकालनी होगी। और ये जो फॉर्मूला होता है, इसमें ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मैंने आपको पहले भी बोला था, जो बेस होता है उसमें जो हो रहा आपका हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर, यही तीनों चीज़ मेन होगी उन तीनों, मतलब उन तीन बड़े भाइयों और उन तीन छोटे भाइयों में। फॉर्मूला जो हम बताएंगे उसमें, तो फॉर्मूला आप पहले देख लीजिए, फिर उसके बाद हम पहले आप शॉर्ट ट्रिक देख लीजिए, फिर हम फॉर्मूले पे शुरू करते हैं। शॉर्ट ट्रिक ऐसे है, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, सोना चांदी तोल, चांदी सोना चांदी। अब यहाँ से आप आराम से पता लगा लेंगे किसकी क्या वैल्यू है। अब ये एस से क्या होता है, एस से हमारा जो होता है वो हमेशा साइन होता है। एस से जो भी हमारा हो रहा है वो साइन हो रहा, और साइन की वैल्यू अब बोलेंगे हमें, ठीक है एस से हमें बता दिया आपने साइन हो रहा। ऊपर भी एक एस है, क्या वो भी साइन हो रहा, नहीं। अभी हम बस नीचे की वैल्यू की बात करेंगे, और ये जो नीचे वाले तीन हैं एस सी टी, ये बड़े भाई हैं, तो इनकी बात पहले कर लेते हैं। जो एस होता है वो साइन होता है, ठीक है, जो एस होता है वो साइन होता है, और साइन की वैल्यू क्या होती है, पी बाई एच। साइन की वैल्यू होती है पी बाई एच, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पी बाई एच लिखा हुआ है साइन की वैल्यू। अब वैसे ही हम अगर कॉस की वैल्यू निकालना चाहें तो कॉस की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब कॉस किसे कहते हैं ये पहले जान सकते हैं। यहाँ जो सी की वैल्यू होती है वो कॉस होती है, ये जो सी की वैल्यू होती है वो COS कॉस्ट होती है। तो कॉस्ट की वैल्यू क्या होगी हमारी, कॉस्ट की जैसे साइन की वैल्यू हमारी P बाई एच होती है, वैसे ही कॉस्ट की वैल्यू हमारी B बाई एच होती है। और वैसे ही जो T होता है उसको हम 10 बोलते हैं, ये जो T होता है इसको हम 10 बोलते हैं। अब 10 की वैल्यू भी हम वैसे निकालेंगे जो कि P बाई B हो जाएगी। अब हमने यहाँ तीन बड़े भाइयों की बात कर ली, अब तीन छोटे भाइयों की बात करते हैं। CS से क्या होता है, वो कोसेट होता है। CS से कोसेट होता है, जिसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं कि इसका मतलब जिसके ऊपर जो है, जैसे ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये मतलब आपस में दोनों रेसिप्रोकल है, मतलब आपस में दोनों उल्टे हैं। तो हमने साइन की वैल्यू क्या बोली थी, P बाई एच, और मैंने अभी बताया ये सब आपस में रेसिप्रोकल हैं, तो हम कैसे निकाल सकते हैं, P बाई एच को उल्टा कर दो, उल्टा करने पे क्या आएगा, H बाई पी, उसकी वैल्यू आ रही है, हमने नीचे से ऊपर है इस समय, H बाई पी इसकी वैल्यू आ रही। उसी हिसाब से हम कॉस का उल्टा सेक्स होता है,
तो उसकी भी वैल्यू हम निकालेंगे SEC। उसकी वैल्यू निकालने के लिए तो हम यहाँ S लिखा है, इस S का ये मतलब होता है S। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली क्रॉस का उल्टा करेंगे, जो कि हमारा ऊपर से नीचे लेंगे, जो कि हमारी वैल्यू आ जाएगी H/B। ये भी इजी थी, आपको ये भी समझ में आ ही गया होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे अच्छे से। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और फिर यहाँ C से जो वैल्यू आती है ऊपर, वो कोट की वैल्यू होती है। अब कोट क्या होता है, वो 10 का उल्टा होता है, वो 10 का उल्टा होता है। तो अब यहाँ हम 10 का उल्टा क्या ले लेंगे, B/P। हमने नीचे से ऊपर है 10 के, तो हमने कोट की भी वैल्यू पता चली। अब यहाँ ये PBPHHB ये क्या है, तो इसे आप सिंपली समझ सकते हैं। यहाँ H जो है वो हाइपोटेनियस के लिए है, मतलब यहाँ के लिए हाइपोटेनियस के लिए यहाँ 90 डिग्री है। और जो B है वो बेस के लिए, यहाँ के लिए। और जो P आएगा वो आपका यहाँ के लिए हो रहा है, जो कि परपेंडिकुलर के लिए। और मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर भी बताता हूँ, बेस और परपेंडिकुलर जो होते हैं वो आपस में इंटरचेंज होते हैं। कभी ये परपेंडिकुलर बन सकता है, कभी ये बेस बन सकता है, कभी ये बेस बन सकता है, तो ये कभी परपेंडिकुलर बन सकता है। मतलब दोनों अपने में आपस में इंटरचेंज होते रहते हैं। अब मैं आपको ये सिंपली आपको इस स्लाइड पे ले चल रहा हूँ, मतलब इस स्लाइड से ऐसे दूसरी स्लाइड पे, जो आपको अच्छे से समझ में आए। और इस दूसरी स्लाइड से ले जाने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ। इस फॉर्मूले का बहुत ही ज़्यादा यूज है, जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल रख दिया जाए, ठीक है, ये सब मैंने आपके सामने राइट एंगल ट्रायंगल रख दिया है, 90 डिग्री पे राइट एंगल है, ये मतलब एंगल B पे राइट एंगल है। अगर आपको हाइपोटेनियस दे दी जाए और बेस दे दिया जाए और आपसे परपेंडिकुलर पूछा जाए, तो हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, एक फॉर्मूला लगाते हैं जो कि पैरेलल ट्रिपलेट है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, H² इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, आपको नई स्लाइड पे समझा रहा हूँ। हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इस वैल्यू से हम अगर ट्रायंगल की दो साइड हमें पता हो और एक साइड हमें निकालनी हो, हम इस फॉर्मूले से ईजिली निकाल सकते हैं दूसरी भी साइड हम ईजिली निकाल सकते हैं। अब हम सिंपली आपको ले चलें दूसरी स्लाइड पे। इस स्लाइड को अब हम क्लोज करने जाएँ, दूसरी स्लाइड पे जा रहे हैं, वहाँ आपको सिंपली अच्छे से समझ में आए। अब हम यहाँ आ गए हैं फ़ोटो पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ मैं आपको पेन ले लूँ पहले ईज़िली। हाँ भाई, आ रही है पेन, चलिए ठीक है, ये हमने पेन ले लिया। अब यहाँ आपको सिंपली हम बता देते हैं कि कैसे हमने यहाँ आपको क्या बताया था। आप यहाँ एक डिब्बा देख पा रहे होंगे, ये जो फॉर्मूला है डिब्बे का, पेन ले लें। ये जो ये फॉर्मूला है, मैंने स्क्वायर बनाया है डिब्बे को। इस डिब्बे को आप ध्यान से देखिए, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तोल वाला ही फॉर्मूला है, और कोई फॉर्मूला नहीं है। तो अब यहाँ से हम आपको सिंपली यहाँ दिखा देंगे फॉर्मूला, कैसे हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली। मैं इसको आपका स्क्वायर में कर देता हूँ, आपको इसको मैं स्क्वायर में कर देता हूँ। कैसे हमने साइन थीटा की वैल्यू निकाली, वैसे ही और सब चीज़ की वैल्यू निकालेंगे। अब आप यहाँ देखिए, एस से मैंने क्या बोला था, एस से साइन होती है, तो यहाँ हमने साइन की वैल्यू क्या निकाली है, P/H। ईज़िली हमने एस से हमने P/H लेके निकाल ली। वही चीज़ आपको मैं रिटर्न बता रहा हूँ। अब हमने कॉस को C बोला था, कॉस की वैल्यू यहाँ हमने क्या ली थी, B/H। तो ईज़िली हमने कॉस की वैल्यू B/H निकाल ली उसी फॉर्मूले से। और अब मैंने यहाँ आपके सामने 10 की वैल्यू क्या बताई थी, P/B। यहाँ देखिए 10 थीटा की वैल्यू P/B है, और थीटा का क्या मतलब होता है, एंगल से मतलब होता है, इसलिए आप ध्यान रखिए थीटा से एंगल का मतलब होता है। और हमने यहाँ आपको बता दिया है 10 की वैल्यू P/B है। कहाँ से हमें पता चला, इस फॉर्मूले से हमें पता चल गया है वैल्यू P/B है 10 की। अब आगे हम आते हैं, जो कि हमें वैल्यू पता चलेगी कोसेट की। अब कोसेट यहाँ मैंने बताया था, सेट का उल्टा जो होता है वो कोसेट होता है, इसका जो उल्टा होता है वो कोसेट होता है। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है, ये तीन जो भाई होते हैं, ये तीनों एक आपस में उल्टे होते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। जो कोसेट होगा वो सेट का उल्टा होगा, और कोसेट की वैल्यू क्या होगी, वो सेट की उल्टी होगी। सेट की वैल्यू क्या है, P/H।
वैसे ही टोसेट की वैल्यू क्या होती, टोसेट की वैल्यू क्या होती, h/p होती। अब यहाँ से हम ले लें टोसेट CS से डिनोट हो रहा है यहाँ, तो उसकी वैल्यू हम p/h आराम मतलब आई मीन्स h/p ले सकते हैं। नीचे से ऊपर लेंगे तो h/p आराम से आ जाएगी हमारी वैल्यू। वैसे हमने h/p इसकी ले ली, सेक की वैल्यू लेनी है तो हम h/b लेंगे। क्यों, h/b क्या है, वो टॉस का उल्टा है। और वैसे ही टोट की वैल्यू लेनी है हम b/p लेंगे। क्यों, जो b/p है वो 10 का उल्टा है। उस हिसाब से आपको ये वाला पहला मेथड जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो समझ में आ गया होगा। और दूसरा यहाँ आप देख सकते हैं मेथड है, अब उस मेथड को समझाने की आपको कोशिश करते हैं। यहाँ हमने क्या बताया था, ये जो साइन होता है वो उसका उल्टा होता है, तो साइन को हम ये भी लिख सकते हैं, साइन को हम ये भी लिख सकते हैं, साइन इक्वल टू 1 कोसेक थीटा, साइन इक्वल टू 1 कोसेक थीटा भी हो सकता है। कोसेक थीटा जो होगा वो कोसेक थीटा इक्वल टू 1/साइन थीटा भी हो सकता है। और दूसरी तरफ जो कॉस थीटा होगा वो कॉस थीटा जो होगा वो 1/सेक थीटा भी हो सकता है। क्यों, कॉस थीटा जो है वो सेक थीटा का उल्टा है, या आप कह सकते हैं सेक थीटा जो है कॉस थीटा का उल्टा है। वही काम हो रहा है, उल्टा है तो क्या हम करें, रेसिप्रोकल कर दे, 1 ला दे, नीचे से ऊपर 1 ला दें, या नीचे डिनोमिनेटर में क्या है न्यूमरेटर में कर दे, जो न्यूमरेटर में वो डिनोमिनेटर में कर दें। वैसे ही आपको जो 10 की वैल्यू पता चलेगी, वो 10 किसका उल्टा है, कोट का, तो हम क्या कर सकते हैं 10 इक्वल टू 1/कोट। और आगे भी हम एक और है जो कि बताया कोट इक्वल टू 1/10। हमने यहाँ क्या किया, हम क्या जानते थे, कोट का उल्टा 10 होता है या 10 का उल्टा कोट होता है, बात एक ही होती है। अगर हमें कोट इक्वल टू पूछता है तो कोट इक्वल टू 1/10 हम लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले से आपको शायद अच्छे से समझ में आ गया हो। यहाँ हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। आगे हम आपको अब दूसरे बोर्ड में बात करते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसमें तो आप फ्री हैं आज करने के लिए, आप ज़रूर हमसे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमसे आज करिएगा कमेंट में। और जाते जाते मैं यही बोलूँगा, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान चैप्टर है, आप मैथ को ईजिली पढ़ेंगे तो मैथ बहुत ही आसान लगेगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।